तो पैनल पे बैठाती हो? बताऊं, मुंह गिनवाऊं? गिनवाऊं, मुंह से नाम गिनवाऊं? आपका हाथ नहीं है, आपका पूरा पंजा है जो सामने दिख रहा है। हेलो मेरे बाबू, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रिया दीदी, फिर हाजिर हूं एक नई रोस्ट प्लस में एक्सपोज वीडियो के साथ। जो भी मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर आए, मोस्ट वेलकम है आपका प्रिया दीदी के चैनल पे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन जरूर दबा दे करो मेरे बाबू, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुम सबके पास पहुंच जाए। वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, और हाइप जरूर दे देना, कमेंट करके अपनी अपनी टिप्पणी आप जरूर दे देना। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आप सब आज सुबह से देख रहे होंगे कि एक हंगामा सो मच रहा है कि भाई एक पपीता नाम की रिएक्शन वाली, मेरी नजर में नहीं है वो रिएक्शन वाली, पर आपकी नजर में मान लेते हैं वो एक रिएक्शन वाली है। और वो मतलब जो दूसरी पार्टी है, जो राज फैमिली है, वो उनके घर पहुंच गए, और घर जाकर जो भी एफआईआर रिपोर्ट वगैरह जो भी कुछ हुई, उसके बाद जो राज फैमिली में से जो हमारी माता श्री है, ताई राम राम, हमारी ताई जी उनके घर पहुंच गई, और जो भी कुछ हुआ वो आपने देखा ही होगा। तो मैं इस पे एक्सपोज करना चाहूंगी और अपनी बातें, अपना ओपिनियन रखना चाहूंगी। और पहले ही कह रही हूं, मैं किसी के सपोर्ट में ना हूं, ना मैं किसी के खिलाफ में हूं। ये मेरे विचार है, मैं अपनी विचारधारा व्यक्त कर रही हूं जो मेरे मन में है, ठीक है? तो पहले ये मत कहने लग जाना कि अगर मैं वीडियो बना रही हूं, अरे आप तो नेहा की सपोर्ट में हो, अरे आप तो राज फैमिली के सपोर्ट में हो, मैं काई की सपोर्ट में ना हूं। मैं सिचुएशन देखा करूं, मेरा काम है एक्सपोज वीडियो बनाने का, रोस्ट करके आपको हंसाने का, वो काम मैं कर रही हूं। चलिए, अब इन्होंने जो वो रिएक्शन वाली है पपीता, उसके साथ उसके खिलाफ जो भी कुछ किया, देखो मैं आपको बता दूं कि रिएक्शन का मतलब ये कतई भी नहीं है कि आप किसी को किसी के भी साथ सुला दो, सामूहिक हनीमून मनवा दो, भाई को बहन के साथ सुलवा दो, ससुर को बहू के साथ सुलवा दो। ये रिएक्शन नहीं है, ये एक गंदगी है, ये एक गंदगी है, ये रिएक्शन नहीं है ना। ये इस तरह की वीडियो होनी ही नहीं चाहिए। क्या आपने उनके थंबनेल नहीं देखे? क्या आपने उनके टाइटल नहीं देखे? क्या आपने उनके बोलने का तरीका नहीं देखा? अब ये जो कोई मोहतरमा है और भी बहुत जो है वीडियो बनाने वाली, वो कह रही है कि वो तो उसी टॉपिक पे वीडियो बनाती थी जो दिख रहा होता था। सामूहिक हनीमून कब हुआ, मैं जानना चाहती हूँ। सामूहिक हनीमून कब हुआ जिसके ऊपर वीडियो बनाई? बहन भैया का कब हुआ? बहू और ससुर का कब हुआ? मैं जानना चाहती हूं। बात तो सही है। तो अब ठीक है, वो गंदगी कर रही है, उसने गंदगी की, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। इस तरह के रिएक्शन देना नहीं होता है, वो गंदगी होता है। अब वो कहती है कि भाई मैं जो नेहा है उसको सपोर्ट कर रही थी। अब वो सपोर्ट का मतलब तुम किसी इंसान को गंदा बोलो? सपोर्ट का मतलब तुम उनकी अच्छाई बताओ ना, उस लड़की की कमी जो अच्छाई है वो बताओ ना, जो उसके साथ गलत हुआ है वो चीज बताओ ना। ना कि किसी को भी किसी के साथ सुला दो, किसी को भी किसी के साथ हनीमून मनवा दो। ये नहीं है ना, ये नहीं है ना। तो मैं प्रिया दीदी नंबर 1, मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करती हूँ, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, राज फैमिली पे आते हैं। हाँ जी, पहली बात तो ये कि मैं पहले भी जो इनका बड़ा वाला बेटा है, जिसको मैं लप्पू बोलती हूँ, और मैं लप्पू ही बोलूंगी, मैं लप्पू ही बोलूंगी, और मैं नेहा को जगत दीदी बोलूंगी, क्योंकि हम नाम नहीं ले सकते। कुल मिला के बात ये है, ठीक है? आपको पसंद होगा, देखो आपका, मेरा कोई नहीं है, मैं मतलब बस एक एक्सपोज वीडियो बनाने वाली हूँ। हाँ, लप्पू ने वीडियो उस टाइम लाइव था, मैं लाइव में गई और मैंने उसको इतनी प्यार से समझाया कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रख थोड़ी बहुत। मैंने कि इतने मिलियन में सब्सक्राइबर है, थोड़ी तो इज्जत रख। हर किसी के उठा के कई के 7,000 हैं, कई के 5,000 हैं, कई के 2,000 हैं, हर कई के मुंह लग जानो। मैंने कि ये नहीं होना चाहिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। और अगर आप यूट्यूबर हो तो आपके ऊपर रिएक्शन बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। हर किसी को अपनी बात रखने का हक है। लेकिन उसके बाद मैं वो चीज समझा के आई, जो कि मेरी खुद खास फ्रेंड को भी ये चीज पसंद नहीं आई थी कि मैं वहां पे क्यों गई। फिर भी मैं अब भी कह रही हूं मैं सही थी, क्योंकि वो मेरा दुश्मन नहीं है।
कि मैं वहां पे जा नहीं सकती। फिर उसके बाद जो हमारे लप्पू भैया हैं उन्होंने एक लाइव की जिसमें एक लड़का बैठाया और उस लड़के से इतनी गंदी गंदी लड़के को बैठा के और रिएक्शन वालियों को गालियां दिलवाई, इतना गंदा गंदा बुलवाया। 1 मिलियन चैनल वाले ने इतना गंदा गंदा बुलवाया जो मैं सुन भी नहीं पाई, इतना गंदा गंदा बुलवाया। तो ये बता दो आप कहां तक ठीक हो। अब आ जाते हैं कि वो नेहा की सपोर्टर है, कहते हैं कि नेहा के सपोर्ट में थी पपीता, चलो ठीक है। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक बार जो जगत दीदी है उसने पपीता के पास दिल भेज दिया था, आपने इतना हल्ला मचाया कि हाय हाय ये हमको ट्रोल करवा रही है, ये हम पे वीडियो बनवा रही है, इसी का करा धरा है ये सब। आप तो पैनल पे बैठाती हो, है जी, आप तो पैनल पे बैठाती हो। बताऊं मुंह गिनवाऊं, गिनवाऊं मुंह से नाम गिनवाऊं? अभी दूसरा फोन लेके दिखाऊं जिनको आप बैठाती हो, जिनके पैनल पे आप जाती हो, उनकी थंबनेल और टाइटल कैसे होते हैं? चारों तरफ लाइन से जगत दीदी जगत दीदी, जगत दीदी का अफेयर चाचा के साथ, जगत दीदी का अफेयर उसके साथ, जगत दीदी की जो जो 36 कसम जगत दीदी के, ये जगत दीदी के वो। आप क्या करते हो? अगर जगत दीदी ने एक दिल भेज दिया तो आपको हाय 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 हमको ट्रोल करवा रही है, ये तो इसी का हाथ है। आपका हाथ तो दिख रहा है, आपका हाथ नहीं है, आपका पूरा पंजा है जो सामने दिख रहा है। आप जो सामने बैठा रही हो पैनल पे, वो दिन रात जगत दीदी कह कह के उनको 36 लोगों के पास सुलवाती हैं। आप कौन सी ठीक हो? और उसके बाद अब पहले आप ये डिसाइड कर लो कि आपका चैनल किस चीज का है। आपका चैनल ब्लॉगिंग का है या आपका चैनल कंट्रोवर्सी का है? क्योंकि ब्लॉगिंग आपके चैनल पे मैंने आज तक देखी नहीं है। मैं अप्सरा ताई की लड़की को बोलना चाहती हूं कि इतनी भुखमरी पड़ गई कि ठीक है पपीता के यहां गए, ठीक है ऑफलाइन जो भी हुआ, 5 घंटे लाइव करने की क्या जरूरत थी? 3 घंटे लाइव करने की क्या जरूरत थी अपने चैनल पे? भाई हो गया, ऑफलाइन होगा वो तो। ब्लॉगिंग डालो ना, ब्लॉगिंग डालो ना। कमी तुम में है, किसी और में नहीं है। तुम जो है ना, तुम खुद नहीं चाहते कि ये चीज थमे। तुम्हारी आज तक भी ढंग से एक भी ब्लॉगिंग नहीं आई है। तुम सरासर नेहा को टारगेट करा रहे होते हो, खुलेआम दादागिरी चलाते हो आप। अगर वो इंसान नेहा, वो उसके आराम से ब्लॉग आ रहे, एक लफ्ज नहीं बोला उसने, आज तक वो ब्लॉगिंग ही बना रही है। उसका अगर एक कहीं कमेंट भी देख लिया ना तो तुम हल्ला मचाने लग जाते हो, तुम्हारी पीआर हल्ला मचाने लग जाती है कि ये राज फैमिली को ट्रोल करवा रही होती है। और तुम जो दिन रात ट्रोल करवा रहे होते हो अपनी पीआर से, वो होगी कि हमारा तो कोई पीआर नहीं है, हमारी कोई भी लेडीज कोई भी वो जो है नेहा को टारगेट नहीं कर रही होती है। मैं अभी 1 मिनट पढ़ के बताती हूँ, इनके थंबनेल पढ़ती हूँ। जगत की रिकॉर्डिंग आई सामने, जगत झंड ने अपनी बेटी, क्या बेटी? बेटी ब्लॉगर है? बेटी ब्लॉगर है क्या? ब्लॉगिंग करती है बेटी? 8 साल की बच्ची है वो। ये पता है किसके थंबनेल पढ़ रही हूं मैं? आपकी बहुत ही प्यारी है ये। दिन रात जहां आप होते हो वो आपके जो अभी पैनल लगाए ना 3 घंटे पहले, पूरे पैनल पे ये रही है, ठीक है। जगत की 1 मिनट, जगत की रिकॉर्डिंग आई सामने, कहां गया? हाँ, जगत की रिकॉर्डिंग आई सामने, जगत झंड ने अपनी बेटी का डिमांड किया पूरा, मीशू से किया अपनी बेटी के लिए एक नया पापा ऑर्डर। क्या है ये जी? राज फैमिली जी, अप्सरा मोम जी, सेविका जी, ये क्या है? अच्छा, और पढ़ती हूं। एक चैनल नहीं है, कम से कम 20 चैनल बने पड़े हैं और इनके खुलेआम ये पैनल पे बैठाते हैं और खुलेआम पैनल पे जाते हैं। 1 साल हो गया इस बात को, वो एक लफ्ज नहीं बोल रही है। और एक चीज और बता दूं कि मैं अपनी इसी पे आई ना उसको सपोर्ट करने पे, तो मैं बता दूंगी कि सपोर्ट क्या होता है, ठीक है। पपीता तो उसको तो ये था, उसको तो गंदगी करनी थी, तरीका नहीं था उसमें तरीका नहीं था। हम बताएंगे कि तरीका होता क्या है। अच्छा जी, और जी 1 मिनट,
हर कंट्रोवर्सी में इनकी बेटी का नाम को क्यों घसीटा जाता है? हर कंट्रोवर्सी में तू जगत दीदी को क्यों घसीटती है भाई? हर कंट्रोवर्सी में उसकी बेटी को क्यों घसीटती है? हर कंट्रोवर्सी में पापा क्यों बनवा देती है तू? तेरे से पूछूं मैं? है भाई, तेरे से पूछूं? तो एक चैनल है, अगर मैं पढ़ने पे आ जाऊं ना थंबनेल और टाइटल को, तो पूरी वीडियो बन जाएगी, आप बोर हो जाओगे। और खुलेआम सरेआम इनके पैनलों पे बैठी होती है और ये इनके पैनलों पे जाते होते हैं, और एक नहीं कम से कम 20 है। तो क्या जवाब देना चाहोगे आप? अप्सरा ताई की बेटी जी, आपने 3 घंटे लाइव लगाई, क्या जरूरत थी? आपका तो ब्लॉगिंग चैनल है ना, या डिसाइड कर लो कि कंट्रोवर्सी का चैनल है, क्योंकि नेहा ब्लॉगिंग कर रही है आराम से। नेहा ब्लॉगिंग कर रही है आराम से, ना तो वो लाइव लगाती है, ना तुम्हारे बारे में एक लफ्ज भी बोलती है। और तुम कह दोगे कि हम भी उसके बारे में एक लफ्ज नहीं बोलते। तुम्हारे पैनल पे जो बैठी होती हैं वो तो पापा बनवाती हैं उनके, वो तो बेटी तक को 7-8 साल की बेटी तक को घसीटती हैं वो तो। क्या तुम रोक नहीं सकते हो? और बल्कि तुम तो सपोर्ट कर रहे होते हो, तुम्हारे पैनल पे बैठी होती है। इन द सेंस पापा तुम बनवा रहे हो जगत दीदी के, उसकी बेटी को ट्रोल तुम ही करा रहे हो ना, इसका मतलब तो ये है। तो दूसरों के अंदर गलती झांकने से पहले आप अपने अंदर देखो। और ये जो जितनी भी भसड़ 1 साल से हो रही है ना, तुम्हारी फैमिली का ही हाथ है, क्योंकि तुम्हारी फैमिली को एक चीज पता चल चुकी है, हमारी ब्लॉगिंग को कोई देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। हमें कंट्रोवर्सी से ही पैसा कमाना है। खाली इनका एक बहू है छोटी वाली जो प्रेग्नेंट है, उसके आप जाके देख लो, वो आराम से ब्लॉगिंग करती है। और मैं साफ, आप भी देख रहे होंगे, मैं भी देख रही होंगी, वो कभी ट्रोल नहीं होते, उनके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं बनता, कोई वीडियो नहीं, वो आराम से ब्लॉगिंग कर रही होती है और उनके व्यूज भी बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, तो अपने अंदर सुधार लाओ। और जो पीआर तुमने खड़े कर रखे हैं ना, ये जगत दीदी की बेटी, जगत दीदी के पापा, इनको बंद करवा दो और आराम से नॉर्मल ब्लॉगिंग करो। और हर किसी को रिप्लाई देना जरूरी नहीं होता है। और यहां मैं पपीता के सपोर्ट में नहीं हूं, यहां मैं पहले कह रही हूं, मैं पपीता के सपोर्ट में नहीं हूं। लेकिन जितनी गंदगी उसने की थी ना, उसमें से कोई 20% कम तुम्हारी पीआर करती है दिन रात। और फिर अगर मनीषा के लिए कुछ बोल दो तो क्या बोलते हैं कि हर चीज में मनीषा को क्यों घसीटा जाता है, हर चीज में नेहा को क्यों घसीटा जाता है, हर चीज में नेहा को क्यों घसीटा जाता है, हर चीज में नेहा की बेटी को क्यों घसीटा जाता है, हर चीज में नेहा के पापा क्यों बनाए जाते हैं? है जवाब? तो पहले आप डिसाइड कर लो 3-3 घंटे की लाइव करना, फिर उसके बाद 3-3 घंटे मोनेटाइज चैनल करके एडवर्टाइज चल रही होती हैं और आप कंट्रोवर्सी कर रही होती हैं। ब्लॉगिंग करो आराम से, आपकी माता श्री को भी बोले वो भी ब्लॉगिंग करे। और ये जो पीआर चैनल जगत जगत करके उसकी बेटी को टारगेट कर रहे होते हैं, उसके पापा बनवा रहे होते हैं ना, पहले उनको रोको। और यहां पे मैं नेहा से बोलना चाहूंगी बाय रिक्वेस्ट कि जिसकी मैंने ये थंबनेल पढ़ा है ना, कृपया करके उसके ऊपर एक्शन लिया जाए और उससे पूछा जाए, उससे ये पूछा जाए, या फिर उसके जैसे ये घर गए ना, आप भी घर चले जाओ, नो बता क्या प्रॉब्लम है, क्या मेरी बेटी से प्रॉब्लम है और तुझे क्या मतलब है मैं कितने ही पापा बनाऊं अपनी बेटी के, मैं मीशो से मंगाऊं, मैं अमेजोन से मंगाऊं, तू अपना देखना, तू दुनिया का गारी है। और हमेशा याद रखना कि रिएक्शन सिर्फ एक के लिए नहीं होता है। यूट्यूब पे पूरे पे आप देखोगे, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे आए दिन 36 कंट्रोवर्सी हो रही होती है, लेकिन इनको व्यूज नहीं आएंगे ना, क्योंकि चैनल ही उससे खड़ा हुआ है इनका। हमारा देख लो, हम इस टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ ना, मेरे और जो वीडियो जैसे कि अभी सिप्रा की हुई थी, ये जो इंद्रेश की हुई थी, कितने अच्छे व्यूज आए थे। अभी ये स्नैपी पे बनाई थी, कितने अच्छे व्यूज आए थे। शिवानी पे बना दिए, अच्छे आएंगे। और इस पे जो ये अभी कंट्रोवर्सी हुई थी इसकी, जो ये बड़ा यूट्यूबर है, ये लड़का है जो सौरभ जोशी, इस पे हुई थी अच्छे। अरमान मलिक पे अच्छे आते हैं, लेकिन लप्पू पे बना दूं तो 2000 भी नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि ऑडियंस है ही नहीं मेरी, ऑडियंस है ही नहीं मेरी ऑडियंस चारों तरफ की है। और इनको देखने वाले तो कोई 5% होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने कभी ऐसे किसी के पीछे ही नहीं लगे हम। और क्या मतलब है पीछे लगने का?
हमारा काम है एक्सपोज वीडियो बनाना, रोस्ट वीडियो बनाना, ना कि किसी के दिल को दुखाना, किसी को नीचा दिखाना, किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, किसी को अपशब्दों का इस्तेमाल करना, किसी को टारगेट करना, किसी को टॉर्चर करना। यह हमारा उद्देश्य नहीं है और ना हम ऐसी चीज को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो कमी आप में है राज फैमिली जी, पूरी फैमिली को कह रही हूं, और आपकी कमजोरी है जो कि आप छुपा रहे हो, लोगों को बता नहीं रहे। रीजन ये है कि आपको ब्लॉगिंग से व्यूज नहीं आते हैं, आपको कंट्रोवर्सी करनी है, और एक दिन मैं बता रही हूं कि आपको छोड़ के जाना पड़ जाएगा यहां से, क्योंकि लोग पक जाएंगे बुरी तरह से। नेहा ने गलती की है जो कि आपके भाई ने भी बराबर की है, बिल्कुल 1% भी कम नहीं है। बच्चा नहीं है दूध पीता, बल्कि वो शादीशुदा था, वो सिंगल थी, उसका चल जाता। लेकिन एक इंसान को अपनी पत्नी की परवाह नहीं है, शादीशुदा होके कहीं और नैन मटक्का कर रहा है, वो भी बहन बना के, राखी बांध के, तभी इस तरह की हरकत कर रहा है वो बंदा। तो बराबर में गलती है, बिल्कुल बराबर है। तो जब भी वो लेडीज अपनी गलती मान के चुप हो चुकी है, जबकि आपने पीआर खड़े कर रखे हैं इस तरह से कि चलो चलो उसको आराम से नहीं बैठने देना है, उसको टारगेट करना है। दूसरों की साइड जाने से पहले आप अपनी साइड को चुप कराइए। और मैं ऑडियंस से बोलना चाहती हूं, जितनी भी ऑडियंस मुझे देख रही है, आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। मैंने एक थंबनेल भी पढ़ के बता दिया कि राज फैमिली ने पीआर खड़े कर रखे हैं, खुलेआम पैनलों पे बैठते हैं, ये खुलेआम उनके पैनलों पे जा रहे होते हैं, खुलेआम ये जगत दीदी जो नेहा है उसकी बच्ची को ट्रोल करा रहे होते हैं, उनके पापा बनवा रहे होते हैं। अगर ये कह दे कि हम नहीं करा रहे तो तुम पैनल पे क्यों बैठा रहे हो, और अगर पैनल पे खुलेआम बैठा रहे हो तो जगत दीदी ने हार्ड भेज के किसी पे क्या गलत कर दिया? वो पैनल पे आके तो नहीं बैठ रही जो तुमने इतना हो हल्ला मचाया था, क्योंकि तुम इस कंट्रोवर्सी को चुप कराना ही नहीं चाहते। रीजन मैंने फिर बता दिया, व्यूज है। जब तुम बेफालतू की बातों में 3 घंटे आके तुमने जो है वॉचिंग कर ली, तुमने जो 3 घंटे बैठ के आराम से बैठ के तुम पंचायत कर रही हो, जो चीज ऑफलाइन हो गई ठीक है, रिपोर्ट फुलपोर्ट जो भी कुछ हो गया, उसको ऑनलाइन आके 3 घंटे बैठने की क्या जरूरत थी भाई? ठीक है, हो गया। अगर कोई पूछता तो ये कह देते भाई हम कर लेंगे, हम देख लेंगे, आप हमारी ब्लॉगिंग देखो, हम देख लेंगे अपने आप, जो भी हो रहा है ऑफलाइन हो रहा है, आप अपने ब्लॉगिंग देखो। लेकिन नहीं, तुमको तो पंचायत करनी है, तुम्हें तो ये चाहिए जो कि कंट्रोवर्सी से ही आएगा, क्योंकि कंट्रोवर्सी की ही आदत डाली है सब्सक्राइबरों को, क्योंकि कंट्रोवर्सी से ही लोग देखते हैं तुम्हें, है ना? तो बस ये है। बाकी यहाँ पे मैं पपीता को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ मेरे बाबू। इस तरह की गंदगी करना, किसी को बाप को बच्ची के साथ सुलवा देना या फलाना ढिगाना करना, ये चीज मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। पपीता बहुत ज्यादा गंदा कर रही थी, सच बात बताऊं, बहुत ही ज्यादा इस तरह की बात कर रही थी जो कि नहीं करनी चाहिए। किसी के बच्चे भी फोन खोल सकते हैं, देख सकते हैं, और मतलब आप एयरफोन के बिना उनकी वीडियो नहीं देख सकते थे। तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। और हम किसी के खिलाफ में या सपोर्ट में नहीं है, हमारे लिए एक एज अ एक क्रिएटर है ये, जो कि एक साइड 24 घंटे कंट्रोवर्सी कर रही होती है और एक साइड अपने आराम से ब्लॉगिंग कर रही होती है। उसे गलती का एहसास हुआ, उसने वो आराम से ब्लॉगिंग में लग गई, ये कंट्रोवर्सी में ही लग रही है, क्योंकि इनके व्यूज आते नहीं है नॉर्मल ब्लॉगिंग से। ठीक है, तो बाकी आप ये मत कहने लग जाना कि उसकी सपोर्ट और उसकी, भैया हम किसी के नहीं है, हम आराम से सिचुएशन को देख के वीडियो बना रहे हैं। और हमारा उद्देश्य, हमारे चैनल का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं है, किसी को नीचा दिखाना, किसी की आलोचना करना, किसी के रंग रूप जाति स्टेट कम्युनिटी रिलीजियन पे बात करके उनको नीचा दिखाना, उनकी आलोचना करना, ये बिल्कुल भी हमारा उद्देश्य नहीं है। अगर मेरी वीडियो देखकर किसी को भी बुरा लगा हो तो दिल से क्षमा चाहते हैं। बाकी जैसा हमारे विचार थे वो विचार हमने व्यक्त किए इस वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस टॉपिक पे मेरी कोई वीडियो नहीं आएगी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, मैं कंट्रोवर्सी का चैनल नहीं है मेरा, जो मैं इंटरेस्टिंग भी नहीं हूं इस टॉपिक पे वीडियो बनाने में, क्योंकि ये कलेश करते ही रहेंगे, इनका कलेश चलता ही रहेगा, क्योंकि ब्लॉगिंग का चैनल इनका है ही नहीं। ठीक है, तो लाइक जरूर कर देना। मैं एम करती हूँ 1 के लाइक का। मैं देखना चाहती हूँ कि कितने लोग मेरी बातों से सहमत है। अगर सहमत भी नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू मेरे बाबू, बाय।